हाय सब्सक्राइबर्स, बोर्ड्स की पढ़ाई पर आपका स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक ओम्स लॉ है और ये पार्ट 3 है इलेक्ट्रिसिटी का। और पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके चेक कर लीजिएगा। आज हम लोग ओम्स लॉ शुरू करेंगे। तो ओम्स शुरू करने से पहले अगर जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो ओम्स लॉ क्या है? एन इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remain the same. This is called the Ohm's law. Here you can see this the Ohm's law has been given. So what is the Ohm's law? Here see an electric current, you are able to see here given the electric current circuit is directly proportional to, see here, directly proportional to the temperature remains same. This is called the Ohm's law. Here is given the definition, means the इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसका उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करेंट। जो करेंट जो फ्लो कर रहा है उससे इलेक्ट्रिक सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसी को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का जो हम लोग डिफिनीशन देखे थे, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग का था कि Q/T और पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग का था J/Q। तो वहाँ पर V और I मीन्स इलेक्ट्रिक सर्किट और करंट हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसी को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। और ओम्स लॉ जो मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ये एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे रेसिस्टेंस कहा जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है R इज ए कांस्टेंट इन द गिवन मेटालिक वायर एट द टेम्परेचर। इसी को हम लोग कहते हैं R, जो रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होता है रेसिस्टेंस। इसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। अब हियर यू कैन सी दैट the SI unit of resistance is ohms. SI unit of resistance is ohm and represented with the ohms. This is the Greek word that is represented by this. मीन्स इसको हम लोग रिप्रेजेंट इससे करते हैं और इसका SI यूनिट ओम्स होता है। और जो R है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं R इक्वल टू V/R। मीन्स I और जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट वही कांस्टेंट R है और R इक्वल टू V/I होता है। और यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि that if the potential difference across the, here you can see that if the potential difference across the two end of a conductor 1 volt, means अगर 1 वोल्ट का करंट मीन्स 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पायर का करंट है, तो 1 ही रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड होगा, कंजर्व जो भी बनेगा उस वही यहाँ पे बताया गया है। मीन्स अगर 1 ओम है तो 1 वोल्ट ऑफ potential difference has the 1 एम्पायर ऑफ करंट एंड 1 ओम। यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया गया है। यही हम लोग का फॉर्मूला होता है रेसिस्टेंस का V/A में V/A। यस, यहाँ पर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I से है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है that the current of through the resistor is inversely proportional to the resistance। मीन्स जो रेजिस्टर्स का जो करंट होता है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के।
और फिर यहाँ पे अगर आप रेजिस्टेंस को डबल कर दीजिएगा, रेजिस्टेंस, इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड, डबल द करेंट गेट्स हेल्प्ड, मीन्स अगर रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा तो हम लोग का करंट हेल्प हो जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल आप केस कर कर से देख भी सकते हैं। और जो इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए जो करंट को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए होता है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट, ये कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट, मीन्स जो करंट को रेगुलेट ऊपर इंक्रीज एंड डाउन चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स, इसको हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस कहते हैं। मीन्स यहाँ पे देखिए, ए कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट दी current without changing the voltage source is known as variable resistance. In the electric circuit a device called rheostat, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस डिवाइस को, ये डिवाइस हम लोग को मदद करता है करंट को ऊपर नीचे फ्लो करने में। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को इंक्रीज डिक्रीज करने में जो मशीन यूज होता है उसको रियोसेट कहते हैं। ये अब आ जाइए दूसरे टॉपिक में। अब द इलेक्ट्रॉन्स हाइवर और नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव विद इन द कंडक्टर, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो अपने से मूव नहीं करता है, वो खुद से मूव नहीं करता है, वो मूव करता है अट्रैक्शन ऑफ एटम्स के कारण। अट्रैक्शन ऑफ एटम्स के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, motion of electrons through the conductor is restarted by its resistance, a component of a given size that the offer low resistance, means जो भी कंपोनेंट जिसमें लो रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करता है उसे हम लोग गुड कंडक्टर कहते हैं। और एक कंडक्टर, एक कंपोनेंट जो होता है जिसमें हाइयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जो हायर रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसे हम लोग पुअर कंडक्टर कहते हैं, और उसी को इंसुलेटर कहते हैं जिसका सेम साइज ऑफर एंड गिवन हाई रेसिस्टेंस। हाई रेसिस्टेंस वाले को पुअर कंडक्टर कहते हैं और इंसुलेटर भी कहते हैं, और जो लो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं उन्हें गुड कंडक्टर। और ये जो कंडक्टर हैविंग एप्रिसिएबल रेसिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टर्स। हियर इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। This can be asked, a conductor which have appreciable resistance is called resistor। ये सब आता है डिफिनीशन, ये सब को आप नोट करके रख सकते हैं। अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस जो है, फैक्टर्स ऑफ ऑन बीच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, जो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है, किस पे डिपेंड्स होता है, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। पे देखिए, ए चेंज इन एमीमीटर रीडिंग इज एब्जॉर्ब्ड विथ एन वायर, यहाँ पे देखिए, ए चेंज इन एमीमीटर रीडिंग ऑब्जर्व्ड व्हेन ए वायर ऑफ ए डिफरेंट मटेरियल ऑफ द सेम लेंथ, मीन्स जो हम लोग का जो एमीमीटर होता है वो अपना रीडिंग लेता है अगर वहाँ पे सेम लेंथ है, सेम एरिया है, तभी लेता है। मीन्स जो रेजिस्टेंस होता है वो चेंज कैसे होता है, अगर चेंज होने के लिए उसको सेम लेंथ और एरिया का ज़रूरत होता है। ऑन द क्रॉस सेक्शन इज यूज्ड, जैसा कि हम लोग देखे थे इक्वेशन 12.5 और 12.7 में, वही है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड्स होता है, resistance of a conductor depends on the length, on its area of a cross section, on the nature of the material। अब हम लोग का टॉपिक अब है कि जो लेंथ जो होता है, लेंथ इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ किसके इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है, तो एरिया के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मीन्स जो लेंथ होता है वो हाँ,
द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और जो एरिया होता है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। यहाँ पे देखिए लिखा है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये हम लोग पढ़ लिए कि रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनली होता है और किसके इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे हम लोग को ये पता चल गया। और अब पढ़ें, ये जो R को हम लोग लिख सकते हैं इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू A और R इक्वल टू P1/A। मीन्स ये जो P जैसा साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट प्रोपोर्शनली एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इसी को हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। और ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम्स मीटर। इसे हम लोग ओम्स मीटर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओम्स मीटर। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। और इसमें जो मेटल एंड एलॉयज का जो बहुत लो रेसिस्टिविटी होता है, मेटल्स और एलॉयज में बहुत लो रेसिस्टिविटी होता है। मेटल्स में 10-3 ओम्स मीटर होता है और एलॉयज में 10-6 एलॉयज मीटर होता है। और इससे ज़्यादा जो हायर रेसिस्टिविटी होता है रबर और ग्लास में। रबर में हम लोग का 10-12 होता है और ग्लास में 10-17 ओम्स मीटर होता है। बोथ द रेसिस्टेंस एंड resistivity of a material vary with temperature. A resistivity of a alloy is higher means alloys का जो resistivity होता है वो मेटल से ज़्यादा होता है, इसका हायर रेसिस्टिविटी होता है मेटल से। यहाँ पे आप देखे थे इसका मेटल से हायर रेसिस्टिविटी होता है। और एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज। एलॉयज जो होता है ये मेन पॉइंट है, एलॉयज जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। Alloys are not oxidized, burns readily at a high temperature. For this reason are commonly used in electrical heating device like electric iron, toaster, etc. मीन्स जो एलॉयज होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, वो बर्न नहीं होता है, इसलिए इसका हाई टेम्परेचर होता है। जब भी बर्न होगा वो हाई टेम्परेचर पे ही हो सकता है, वो जल्दी बर्न नहीं होता है। अब ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं, इसे आप लोग बना लीजिएगा। ये एग्जाम्पल है, ये सब पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा अपने से बनाने का। अगर आप नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर, और क्या सीरियल रजिस्टर क्या है, पैरेलल रजिस्टर क्या है, वो हम लोग बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।